हेलो दोस्तों, मैं हूं मिथुन। आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश फिनिश सर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिमिली और मेटाफर में अंतर विथ एग्जाम्पल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और अच्छी तरह से समझाने का भी कोशिश करूंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिमिली, जिसे हम हिंदी में उपमा कहते हैं, ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, कंपेरिजन होता है, इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन। इसमें क्या होता है, दो चीज़ों में या दो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कंपेरिजन होता है। उसमें से क्या होता है, दोनों चीज़ों में से एक चीज़ क्या होता है, कम से कम कॉमन रहता है। ठीक है। वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज लाइक आर यूज्ड। जो वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन होते हैं एज या लाइक का इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मैं टहलता रहा, घूमता रहा, किसकी तरह, क्लाउड की तरह, बादल की तरह। तो जैसे बादल आसमान में मंडराता रहता, घूमता रहता, उसकी तरह मैं भी घूमता रहा। तो यहाँ क्या है कॉमन दो चीज़ों में, घूमना। मैं भी घूम रहा हूँ और बादल भी घूमता है वैसे। ठीक है। तो यहाँ कॉमन क्या है, घूमना। दो चीज़ों में से एक चीज़ कॉमन क्या निकल के आई, घूमना। ठीक है। और यहाँ पर एज का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। जो रात है वो काली है, किसकी तरह से, जैसे कि एक ब्लैक स्टोन की तरह से। ठीक है। जो नाइट है वो काली पत्थर की तरह से क्या है, डार्क है। ठीक है। तो इसमें क्या है, दोनों चीज़ों में जैसे नाइट काला होता है, रात काली होती है, उसी तरह से ब्लैक स्टोन भी काला होता है। तो इसमें दो चीज़ें कॉमन क्या है, काला। ठीक है। एज लाइक के क्या हो गया, सिमिली का बन गया। ठीक है। लिव लाइक अ हर्मिट एंड वर्क लाइक अ हॉर्स। कह रहा है इसमें कि लिव लाइक अ हर्मिट, सन्यासी की तरह जियो, एंड वर्क लाइक अ हॉर्स, और किसकी तरह मेहनत करो, घोड़े की तरह। ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे सन्यासी जो होता है जीवन जीता है, उसकी तरह जीने की बात कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, जैसे घोड़ा मेहनत करता है उसकी तरह मेहनत करने के लिए कह रहा है। ठीक है। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। वह इतनी ताज़ी है कि जैसे कि ओस। अब देख रहे हैं, जैसे ओस एकदम फ्रेश होता है, ताज़ा होता है, उसी तरह वह भी है। ठीक है। तो दो चीज़ें कॉमन क्या हुई, ताज़ा। ठीक है। तो एज लाइक सो का इस्तेमाल, एज लाइक का इस्तेमाल हो रहा है ना इसमें, तो यही क्या होता है, सिमिली होता है। ठीक है दोस्तों। आई कुड लाई डाउन लाइक अ टायर्ड चाइल्ड। मैं पड़ा रह सकता हूँ, किसकी तरह पड़ा रह सकता हूँ, जैसे कि कोई थका हुआ बच्चा। मतलब जैसे थका हुआ बच्चा बिस्तर पर पड़ा रहता है, उसी तरह मैं भी पड़ा रह सकता हूँ। तो इसमें कॉमन क्या हुआ, दो पॉइंट कॉमन क्या है, पड़ा रहना। ठीक है। माई हार्ट इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड। मेरा जो हृदय है वो गाते हुए पक्षी की तरह है। ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें कॉमन क्या हुई, सिंगिंग। ठीक है। मेरा जो हृदय है, मेरा भी जो हृदय किस तरह है, जैसे कि गाते हुए पक्षी की तरह है। ठीक है। दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। तुम्हारी जो आत्मा है वो किसकी तरह अलग हुआ, जैसे कि कोई सितारा, सितारे की तरह। ठीक है। जैसे कोई सितारा टूट के आसमान से अलग होता है, तो उसी तरह तुम्हारा जो सोल है वो टूट के, मतलब जो जब कोई इंसान मरता है तो उसका जो बॉडी से जो उसका आत्मा निकल के जैसे जाता है, तो उसी तरह क्या होता है, आसमान से सितारा टूट के निकलता है, अलग होता है। ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि तुम्हारा जो हृदय है, तुम्हारा जो सोल है, वो किसकी तरह से है, एक टूटे हुए सितारे की तरह से है। ठीक है। तो जैसे इसमें क्या है, टूटना कॉमन है। ठीक है। तो ये सारे जो हैं सिमिली के एग्जाम्पल हुए। ठीक है। और इन सारी चीज़ों में, इन सारे सेंटेंसेस में एज या लाइक का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही होता है सिमिली। ठीक है। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। मेटाफर, जिसको हम हिंदी में रूपक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, इन व्हिच टू ऑब्जेक्ट, क्या होता है, इन व्हिच टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड। इसमें क्या होता है, दो चीज़ों का कंपेरिजन होता है, एंड ट्रीटेड एज वन, और उन दोनों को एक ही मान लिया जाता है। ठीक है। वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज लाइक आर
नॉट यूज्ड। इसमें क्या होता है, वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन जो हमने सिमिली में करते हुए आ रहे थे, तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एज अथवा लाइक का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है। मेटाफर आल्सो कॉल्ड इम्प्लाइड सिमिली, इसे क्या कहा जाता है, मेटाफर को इम्प्लाइड सिमिली भी कहा जाता है, मतलब हिडन सिमिली या फिर आरोपित सिमिली, मतलब उसको कोई आरोप लगा दिया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, अभी समझ में आएगा। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। द कैमल जो ऊँट होता है वो क्या होता है, रेगिस्तान का जहाज होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कैमल, ठीक है, कैमल एक चीज़ है और शिप दूसरी चीज़ है। ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, कैमल को ही शिप बता रहा है। ठीक है, कि कैमल क्या होता है, शिप का कैमल क्या होता है, रेगिस्तान का जहाज होता है। तो दोनों चीज़ों को एक ही बता रहा है। ठीक है। लेकिन सिमिली में क्या होता था, उसमें दोनों चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, कि मतलब उसके जैसा बताया जाता था। ठीक है। लेकिन इसमें दोनों चीज़ों को एक ही कह दिया जाता है। जैसे इसमें क्या कह रहा है, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कि कैमल क्या है, रेगिस्तान का जहाज होता है। ठीक है। लेकिन अगर यही सिमिली होता तो क्या कहते हैं, यहाँ पर यहाँ लगाते हैं हम इज लाइक या फिर एज का। ठीक है। तो क्या कहते हैं, द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट, मतलब क्या, कैमल जो होता है, ऊँट जो होता है, वो रेगिस्तान के जहाज के जैसा होता है। तो ये हो जाता है सिमिली। ठीक है। लेकिन हम यहाँ एज अथवा लाइक का इस्तेमाल नहीं किए। ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट ही दूसरी चीज़ों को एक कर दिया जाता है। मतलब जैसे हम कहते नहीं, सिंपल भाषा में समझिए, जैसे कहते हैं वह शेर के जैसा है, लेकिन अब अगर हम उसको कहते हैं कि वह शेर है तो क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर मेटाफर का इस्तेमाल हुआ। ठीक है। अगर हम कहें वह बहादुर के जैसा है, ठीक है, मतलब अगर जैसा कहेंगे तो वहाँ पर एज या लाइक का इस्तेमाल होगा, तो वो क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। लेकिन अगर हम कह देंगे वह बहादुर है, ठीक है, तो वह उसको डायरेक्ट बहादुर ही बता रहा है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जीवन फूलों का बिस्तर नहीं है। ठीक है, फूलों का बिस्तर नहीं होता है। तो यहाँ लाइफ को ही फूलों का बिस्तर बता रहा है। ठीक है, लाइफ को ही क्या कह रहा है, फूलों का बिस्तर बता रहा है कि जो ज़िंदगी होती है हमारी, वो फूलों की सेज की जैसी नहीं होती है। मतलब ठीक है, तो दो चीज़ों को एक ही कर दिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन क्या है, स्वप्न है। देख रहे हैं, तो जीवन को ही डायरेक्ट स्वप्न बता रहा है। यही होता है मेटाफर। फिर दूसरा देखते हैं, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, बदला क्या है, एक जंगली न्याय की तरह है। तो देख रहे हैं यहाँ पर, बदला को ही जंगली न्याय बता रहा है। तो ये होता है मेटाफर। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, जीवन क्या है, एक वॉकिंग शैडो है। ठीक है, जीवन को ही वॉकिंग शैडो बता रहा है। तो ये होता है मेटाफर। ठीक है। फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री, मित्रता क्या होता है, वो आश्रय देने वाले वृक्ष की तरह होता है। अगर हम ऐसा कहते हैं तो क्या हो जाता है, सिमिली हो जाता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि मित्रता क्या होता है, मित्रता क्या होता है, एक शेल्टरिंग ट्री होता है, मतलब आश्रय देने वाला पेड़ होता है। तो डायरेक्ट उसको आश्रय देने वाला पेड़ ही बता रहे हैं हम। ठीक है, तो यही होता है मेटाफर। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।